हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विकास स्टडी हब। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आखिर हमें क्यों पढ़ना है, ये लाइंस हमें क्यों पढ़नी है। ठीक है, आज का आपका जो टॉपिक है, आपका टॉपिक है 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या है, मैं आप यहाँ पे टॉपिक लिख दे रहा हूँ, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। कितनी लाइन्स होती है बच्चों? इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड, देखो लैटिट्यूड की बहुत सारी लाइन्स होती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं। कुछ भी सर, अब कुछ में कौन सी? केवल बेटा 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होते हैं। आपको इतनी सारी लाइन्स में केवल 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को याद रखना है। कौन सी? देखो, इस प्राइम मेरिडियन को मैं हटा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी हमें सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को पढ़ना है। ठीक है, हमें पढ़ना है 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। देखो, नंबर 1, ठीक है, एक मिनट, आई थिंक उल्टा हो गया। हाँ, यहाँ से खींचना है हमको। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। बच्चों 4 लाइन दिख रही हैं आपको? आप सभी को 4 लाइन दिख रही है यहाँ पे। ये तो इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री शो करता है। इसका वर्क क्या है मैं भी बताऊंगा। 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब देखो, ये इक्वेटर 0 डिग्री जो शो हो रहा है, वो इक्वेटर लाइन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? एक बात बताओ, अगर किसी भी चीज की लंबाई या चौड़ाई, या आपको लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, एल इंटू बी पढ़ा होगा मैथ में, लेंथ अगर नापनी है तो एक फीता आता है नापने के लिए, इंची टेप आता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंची टेप। तो अब जब आप इंची टेप्स को लेके नापते हो, तो जो उसमें स्टार्टिंग किससे होती है? 0 से। तो कहीं पर आप 0 वाला रखोगे, उसके बाद ही तो नापना स्टार्ट करोगे। अगर हम ये बात करते हैं इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, अगर आप इंची टेप से नापोगे तो जो 0 वाला है पोर्शन यहीं तो रखोगे, मतलब 0 हम आपने कहीं तो माना होगा ना। अगर आप 0 यहाँ पर मान रहे हो तो 0 वाला इंची टेप नंबर यहाँ रखोगे, देन उसके बाद आप नापना शुरू करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए जो इक्वेटर है, हमने इसे 0 डिग्री माना है। 0 डिग्री के अगर आप 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या जरा सा भी आप ऊपर जाओगे इक्वेटर के, तो बच्चों क्या लिख के आएगा? आपको लिख के आएगा 1 डिग्री नॉर्थ। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के जस्ट ऊपर क्या लग जाता है? नॉर्थ। मैंने बोला था इक्वेटर लाइन ने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक नदर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ, और इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है, ये है साउथ। मेरी बात समझ में आ रही है? जो इक्वेटर लाइन है, इसलिए हमने इसे 0 डिग्री माना है। ठीक है, इक्वेटर को हमने 0 डिग्री माना है। तो 0 डिग्री के बाद अगर हम ऊपर जाएंगे तभी तो 1 2 3 4 जाएगा, इसके नीचे जाएंगे तब भी 1 2 3 4 आएगा। बस बच्चों अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा डायरेक्शन का। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ। ठीक है, अब हम आते हैं 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। देखिए, नेम और डिग्री को बच्चों से बहुत ही अच्छे से याद रखना। पहली ये वाली लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाली लाइन का नाम है आर्कटिक सर्कल। और इस वाली लाइन का नाम है अंटार्कटिक सर्कल। ये आपको नेम याद करने पड़ेंगे। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और हर एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की डिग्री है। डिग्री क्या है? ये इक्वेटर 0 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ। सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डिग्री भी सेम है 66.5 डिग्री, लेकिन अंतर क्या है? डायरेक्शन का। ये नॉर्थ लगा है और ये साउथ। क्या ये सही है? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ये सही है?
ये जो मैंने डिग्री लिखी है ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, हर चीज़ पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है आपको। हर चीज़ पे आंख बंद के भरोसा नहीं करना है कि जो सर पढ़ा रहे हैं बस सब सही है। बच्चों ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना। तुरंत आपको कमेंट भी करना है कि हाँ सर ये नहीं सही है या कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आप फंसा रहे हैं। सेम डिग्री सबको सेम है, बस एक छोटी सी चीज का अंतर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डिग्री नहीं है। ये क्या है? ये इसकी डिग्री है। किसकी? 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्टिक सर्कल की है। 66.5 डिग्री नॉर्थ। और यही सेम डिग्री किसकी है? अंटार्कटिक सर्कल की 66.5 डिग्री साउथ। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था आपको। डिग्री में सेम है, बस डायरेक्शन में डिफरेंस है। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सच बता रहा हूँ, एकदम सही बता रहा हूँ। सारी सही डिग्री है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये एग्जैक्ट सही है, ये 66 रफ हो गया। ठीक है, ये है आपकी डिग्री। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। समझिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। बस यहाँ डिफरेंस किसका है? डायरेक्शन का। इन दोनों की डिग्री भी सेम है, ये नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। ठीक है, अब देखिए आर्टिक सर्कल यहाँ पे, क्योंकि आर्टिक ओशियन है इसलिए इसका नाम पड़ा आर्टिक सर्कल। यहाँ पे नीचे सदर्न पार्ट में अंटार्कटिक ओशियन है इसलिए यहाँ का नाम पड़ा अंटार्कटिक सर्कल। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की एक अलग कहानी है अपनी। मैं इसकी कहानी में आपको समझाऊंगा। अब देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सन है, वो हमारा सन सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है। ना यहाँ से ऊपर जाता है, ना इसके नीचे जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से। अब समझिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जोन, ये आपको जोन दिख रहा है, ठीक, इक्वेटर के ऊपर वाला और इक्वेटर के नीचे वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। TORRID, टॉरिड जोन। ये वाला इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। सेम इसको भी बोलते हैं हम लोग टेम्परेट जोन। ये फ्रिजिड जोन, इसको भी हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, अब ये जोन क्यों बटे हुए हैं? ये जोन इस सन की वजह से बटे हुए हैं, क्योंकि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके सन कहाँ तक आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वजह से। इस सन की ये जो चलना है यहाँ से लेके जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आता है, इसकी वजह से ये जोन बट गए हैं। ये टॉरिड जोन है इतना एरिया, और ये वाला ये एरिया, और ये एरिया टेम्परेट जोन कहलाता है। और ऊपर का जो लास्ट वाला है ये नदन पोल और सदन, ये क्या कहलाते हैं? फ्रिजिड जोन। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ने वाले हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है और ये क्यों खींची गई है। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो सन है, ये सन यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बाद हम आपको ये इसका इम्पैक्ट बताएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है इस पूरे चैप्टर में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका लैटिट्यूड वाला, लैटिट्यूड जो आप अभी पढ़ रहे हैं। लॉन्गिट्यूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये लैटिट्यूड वाला है। तो बहुत अच्छे से समझना, ये आपकी डिग्री के अंदर आपको जोन याद करने हैं और उनकी डिग्री याद करनी है। डिग्री से आपको फायदा क्या है? आपको लोकेशन भी निकाल के दिखाएंगे, टेंशन मत लेना अभी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया इस सन का क्या रोल है। मैं आपको सन का रोल भी बताऊंगा। विंटर समर सीजन यहीं से चेंज होते हैं, जितने भी सीजन्स चेंज होते हैं, विंटर समर सारा कुछ यहाँ से चेंज होते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकली है तो किसने निकाली है? अपनी मर्जी से निकाली है या क्या इंपॉर्टेंट इसका रूल है? ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।